बाल विकास अधिगम से संबंधित टॉप 40 प्रश्न। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। प्रश्न पहला है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब वह घर से बाहर निकलता है, जब वह खेलना सीखता है, जन्म से ही, जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जन्म से ही। दूसरा, जब एक बालक को स्वयं प्रेरित होकर खोज करते हुए सीखने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का प्रकार होगा अभिग्रहण, अबोध ग्रहण, रटंत, अन्वेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अन्वेषण। तीसरा, शुभम सबसे पहले समझने का प्रयास करता है और फिर समझे गए ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार को स्थायी बनाता है। तो शुभम का अधिगम का प्रकार होगा अभिग्रहण, अन्वेषण, रटंत, अबोध ग्रहण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अबोध ग्रहण। चौथा, निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया का परिणाम नहीं है परिपक्वता, अभिवृद्धि, संकल्पना, ज्ञान। परिपक्वता इसका राइट आंसर है। पांचवा, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। छठवां, डेविड आशुबेल ने अधिगम के प्रकार कितने बताए हैं? 4, 5, 3, 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4। सातवां, वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। वर्ष का माह, अधिगम विधि, विषय वस्तु की प्रकृति, प्रेरणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वर्ष का माह। आठवां, अधिगम सोपान का व्यवस्थित क्रम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवश्यकता, लक्ष्य, बाधा, वातावरण, इंटरेक्शन, समायोजन, परिणाम, स्थायीकरण। नौवां है, जब वंदना विषय वस्तु के अर्थ एवं व्यवहार को वैसे का वैसा रट लेती है और फिर रटे गए व्यवहार के आधार पर अधिगम का प्रदर्शन करती है तो वंदना ने कौन से अधिगम का प्रकार अपनाया? अभिग्रहण, अन्वेषण, अबोध ग्रहण, रटंत। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रटंत। 10वां, सार्थक अधिगम है उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजी अनुभव से ज्ञान एवं ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। 11वां, मंच पर नृत्यांगना द्वारा नृत्य करना किस प्रकार का अधिगम है? क्रियात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भावात्मक अधिगम। 12वां, निम्न में से अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? रटंत, अबोध ग्रहण, अभिग्रहण, अन्वेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अन्वेषण। प्रश्न 13, अधिगम के सोपान हैं आवश्यकता, अनुक्रिया, लक्ष्य, उद्देश्य, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 14, जब एक बालक के सामने किसी विषय वस्तु को प्रेषित किया जाता है और वह बालक उस विषय वस्तु को बिना अर्थ समझे वैसी की वैसी ही स्मरण कर लेता है तो अधिगम का प्रकार होगा
अबोध ग्रहण, अन्वेषण, अभिग्रहण, रटंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिग्रहण। 15 धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अधिगम का प्रकार कौन सा होगा? ज्ञानात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक अधिगम। 16 सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संपर्क से। 17 यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? फादलेरिया, डिसलेक्सिया, टाइफाइड, मलेरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। 18 कौन सा सीखना स्थायी होता है? रट कर, सुनकर, देखकर, समझकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, समझकर। 19 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। 20 निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? आनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मक, व्यावसायिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आनुभविक। प्रश्न 21 अधिगम में वृद्धि की जा सकती है? विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर, प्रोत्साहन देकर, कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रोत्साहन देकर। 22 डिसलेक्सिया से संबंधित है मानसिक विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार, गणितीय विकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पठन विकार। 23 एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीखने की अक्षमता। 24 एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रलोभन का नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रलोभन का नियम। 25 प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 26 संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पारंपरिक अनुकूलन। 27 निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान, परिपक्वता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परिपक्वता। 28 किसी व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, जीवन पर्यंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवन पर्यंत। 29 निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भूख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिष्ठा। 30 शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन से तरीके उपयोग में लिए जाते हैं? नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित, जटिल से सरल से जटिल कर्म, अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 31 अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानसिक।
32 अधिगम का मुख्य घटक है उद्दीपक, लक्ष्य, बाधाएं, अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा। प्रश्न 33 है, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? दूसरों पर निर्भरता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, कल्पना की सजीवता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दूसरों पर निर्भरता। प्रश्न 34, अधिगम में सबसे पहले भूमिका होती है आत्मीकरण की, समायोजन की, अनुकूलन की, अनुक्रिया की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मीकरण की। प्रश्न 35, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही स्मृति में धारण हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विस्मृत हो जाएगा। प्रश्न 36, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? जटिल से सरल, सरल से जटिल, सीखने में अधिक समय लगाने वाली, निउद्देश्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सरल से जटिल। 37, ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त, दोनों प्रकार, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूर्त से अमूर्त। प्रश्न 38, अधिगम होता है सक्रिय रहकर, निष्क्रिय, शांत रहकर, सक्रिय और निष्क्रिय रखें। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सक्रिय रहकर। प्रश्न 39, सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है? जियो और जीने दो, करो या मरो, प्रयत्न और भूल, कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रयत्न और भूल। प्रश्न 40, पढ़ाई के समय कक्षा में शिक्षक का विश्वास कब डगमगाता है? जब वह पाठ की पूरी पक्की करके कक्षा में नहीं आता है, जब वह छात्रों की कनेक्शन बढ़ाने के लिए कनेक्शन का प्रयोग नहीं करता है, जब उनके छात्रों पर पकड़ नहीं होती है, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जब वह पाठ की पूरी पक्की करके कक्षा में नहीं आता है। 13 आज का टॉप 40 प्रश्न। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।